दोस्तों, जिस इंसान ने समय का कद्र किया है और समय के साथ चला है, उसी इंसान ने दुनिया पर अपना राज्य किया है। और जिस इंसान ने समय का कद्र नहीं किया है, वो दर दर की ठोकरें खाया है और दरिद्रता का जीवन यापन किया है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जहां पर आपको समय के महत्व के बारे में पता चलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे। राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे, इसीलिए तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिताजी एक सरपंच थे, श्याम के पिताजी एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। उन सबको छोटी उम्र से ही लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वो सारा दिन बस घूमते रहते थे और नशे व अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिनसे उनके गांव वाले भी परेशान थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे गांव के सभी लोगों को नुकसान भी हुआ था, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते व भोग विलास करते रहते। इसी वजह से अब उनके माँ बाप भी काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे और अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी अच्छा ज्ञान हो गया था। इसी तरह से श्याम भी बिजनेस की अच्छी समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता एक जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी तरह से इनके बढ़ते बदमाशियों को देखकर इनके पिता ने उन्हें सिख देने को सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंपने का निर्णय किया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। लेकिन वो इससे पहले उन्हें इस लायक बनाना चाहते थे कि वो उनका सारा काम अच्छे से संभाल सके। इसीलिए उन्होंने इन्हें सबक सिखाने हेतु उनकी परीक्षा लेने का सोचा। फिर तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो कि बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, व वो पैसे इनके मेहनत की कमाई होनी चाहिए। साथ ही इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपने काम की शुरुआत करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इन्हें उनके पिता की जायदाद से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और फिर वो तीनों इसे सुनकर पहले तो बहुत खुश हुए कि हम आजाद हो गए, हमें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले हैं। और फिर ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इन्होंने काफी सारे पैसों का नुकसान भी कर दिया था। मगर फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। और फिर इसी तरह धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। और फिर एक दिन वो इसी उधेदा धुन में एक पार्क में बैठे हुए थे और वे आपस में ही कुछ बातचीत कर रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटी उम्र की लड़की दिखाई दी, जो कि वहीं फूल बेच रही थी और पढ़ भी रही थी। फिर तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम ने बड़े प्यार से बोला कि आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो, बल्कि आप तो फूल बेच रहे हो। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे पर्स में बचे थे वो उस लड़की को दे दिया। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी ये फूल ले लो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में ये पैसे ले लूंगी तो फिर मेरा मन नहीं मानेगा और मुफ्त की चीजें लेकर मैं कामचोर बन जाऊंगी, जो कि ऐसा मैं नहीं चाहती, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। फिर राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। इसके बाद उस फूल बेचने वाली लड़की के बातों का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। रात भर वे तीनों ने उसी बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और अपने समय को सुधारने का 6 महीने का समय है।
इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी तरह सभी ने भी सोचा और फिर वे काम तलाशने में लग गए। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करना है, जिससे ये साफ था कि उनको कोई भी काम तुरंत तो नहीं मिलेगा। और जब काम तुरंत नहीं मिलेगा तो उन्होंने सोचा कि अब वो कोई भी काम करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, फिर भी वो अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता के वसीयत से कुछ भी ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं के पास जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को थोड़ा दुख भी हुआ कि तीनों को अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तो तीनों ने मिलकर एक आइडिया निकाली। तो आइडिया ये था कि वो तीनों साथ में मिलकर अपने गांव के लोगों की समस्याओं को समझेंगे, जिससे उनको गांव की समस्याओं का ज्ञान होगा। इसी तरह से तीनों को गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीखने को मिला। साथ ही तीनों को किसानों और बीजों का ध्यान हो जाने से उनको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी के पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या बल्कि दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। उनके नए नए तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों का उनसे जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग अच्छे काम करने में लगाया व नाम कमाया और ये सीखा कि ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप इसे वापस नहीं ला सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दें, क्योंकि समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं। लेकिन आपको एक ऐसा कोई तरीका चुनना है जो आपकी जिंदगी बदले, इस समाज की जिंदगी बदले, इस देश का भविष्य बदले। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह पेशकश पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।